नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। दल बदल केस में बाबूलाल मरांडी का क्या होगा? भाजपा नेता की विधायकी संकट में। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में दल बदल मामले में विधानसभा स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाने वाली विधायक बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई हुई। विधानसभा स्पीकर की ओर से बहस पूरी नहीं हो सकी। गुरुवार यानी आज भी उनकी ओर से बहस की जाएगी। उनकी ओर से कहा गया है कि मामला 10वीं अनुसूची के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के आलोक में इस याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से कोई आदेश पारित करना उचित नहीं है। विधानसभा स्पीकर की ओर से भी कहा गया है कि किसी राजनीतिक दल का विलय करने का मामला विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके लिए समझ पर अधिकार स्पीकर ने अधिकरण है। जब तक इस मामले में स्पीकर का अंतिम आदेश नहीं आ जाता है तब तक इस तरह की याचिका कोर्ट में दाखिल नहीं की जा सकती है। ऐसे में विधायक बाबूलाल मरांडी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि स्पीकर की ओर से बहस पूरी नहीं हो सकी। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर विधायक दीपिका पांडे सिंह की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया है। भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर कमलेश यादव ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड के 3 जिलों में मचा रखा था आतंक। दरअसल आपको बता दें कि भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर कमलेश यादव ने बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के चरका गांव निवासी शंकर यादव का पुत्र कमलेश यादव चतरा के अलावा लातेहार व पलामू जिले में आतंक मचा रखा था। इसके खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या, मुठभेड़ व अपहरण जैसे कम से कम 8 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 3 मामले प्रतापपुर व मनातू में तथा 2 मामले कुंदा थाने में दर्ज हैं। राज्य सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्निवास नीति से प्रभावित होकर कमलेश ने सरेंडर किया है। डीसी ऑफिस स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त अबू इरमान, पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन एवं सीआरपीएफ 190 बटालियन के कमांडेंट मनोज कुमार की उपस्थिति में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के पश्चात डीसी और एसपी ने आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत तुरंत 1 लाख रुपए की अनुदानित चेक सौंपा। मौके पर कमलेश की पत्नी भी उपस्थित थी। बाबूलाल मरांडी ने किया घोटाले का दावा, बोले प्रतिमा हो रहा 100 करोड़ का धंधा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से उपजा संकट विकराल होते जा रहा है। सरकारी और निजी निर्माण कार्यों की गति बालू की कमी की वजह से धीमी पड़ गई है। यदि बालू मिल भी रहा है तो तय रेट से कहीं ज्यादा कीमत पर बालू की कालाबाजारी तक हो रही है। शिकायतें भी है कि भले ही बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई है लेकिन अवैध तरीके से बालू का खनन किया जा रहा है। हालात ऐसे भी है कि बालू महंगा होने की वजह से कई घरों के बजट बिगड़ गया है। अब इस मामले में विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में हर महीने 100 करोड़ से अधिक रुपए का बालू का अवैध धंधा फल फूल रहा है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध कमाई में हिस्सेदारी का खमियाजा राज्य की जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास से लेकर बड़े निर्माण कार्य ठप पड़े हैं। हालात ऐसे है कि मजदूरों का काम नहीं मिल रहा है। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत से ही झारखंड में बालू की संकट है। बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से स्थिति बिगड़ती जा रही है। पलामू के बाद हजारीबाग में भी अमन साहू के 2 गुर्गे गिरफ्तार। एक बड़े व्यवसायी की हत्या करने की थी योजना। दरअसल आपको बता दें कि अमन साहू के 2 गुर्गे को हजारीबाग की पुलिस ने हथियार और नकद के साथ मंगलवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी शहर के एक बड़े व्यवसायी की हत्या करने के इरादे से शहर आए थे। एसपी मनोज रतन चौथे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर एसडीपीओ महेश प्रजापति के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाकर दोनों आरोपियों को शहर के कन्हरी रोड से गिरफ्तार किया है। कोर्रा थाना प्रभारी उत्तम कुमार तिवारी ने कहा कि गिरफ्तार दोनों आरोपी सर्फ शूटर हैं। दोनों हजारीबाग शहर के एक बड़े व्यवसायी की हत्या करने की योजना से पहुंचे थे। एसपी के निर्देश पर कोर्रा थाना प्रभारी उत्तम कुमार तिवारी, मुस्पिल थाना प्रभारी बजरंग महतो एवं तकनीकी शाखा के पदाधिकारी ने छापेमारी कर कन्हरी रोड से दोनों को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर अमन साहू के दोनों गुर्गे की हजारीबाग शहरी क्षेत्र में व्यवसायी से लेवी वसूलने और दहशत फैलाने की योजना थी। इसका खुलासा पुलिस के समक्ष पकड़े गए दोनों शूटरों ने किया है। पुलिस दोनों आरोपियों की आपराधिक इतिहास खंगालने में जुट गई है। राहुल गांधी ने इंदौर पहुंचे राज्य के नेताओं से कहा, हेमंत सरकार के विकासशील चेहरे को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही भाजपा। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि जनहित के मुद्दे पर झारखंड सरकार और प्रदेश कांग्रेस का काम प्रशंसनीय है। सरकार के विकासशील चेहरे को बदनाम करने का षड्यंत्र भाजपा कर रही है। इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, भारत जोड़ो यात्रा के राज्य संयोजक सुबोधकांत सहाय, राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम, मिथिलेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख आदि नेताओं के साथ राहुल गांधी ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नफरती माहौल, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर कांग्रेस ने जो लड़ाई छिड़ी है उसी का परिणाम है कि भाजपा बेचैन है। भाजपा के हताश नेता केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कांग्रेस की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन न हम डरेंगे न झुकेंगे, बल्कि जनता के साथ मिलकर निरंकुश केंद्र को हराएंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बताया कि राहुल गांधी ने राज्य के नेताओं से झारखंड के राजनीतिक हालात और विकास कार्यक्रमों की जानकारी ली। इस सत्र में झामुमो की सहभागिता के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साधुवाद दिया। राजेश ठाकुर ने झारखंड में चल रहे भारत जोड़ो यात्रा की उपयात्रा में राहुल गांधी को आमंत्रित किया।
झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अमित अग्रवाल के आरोपों की सीबीआई जांच होगी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने अधिवक्ता राजीव कुमार रिश्वत कांड की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने कहा कि सीबीआई 15 दिनों में मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट को पेश करे। अदालत ने कहा कि सीबीआई इस बात का पता लगाए कि आखिर कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उनके न्यायिक पदाधिकारी, जांच एजेंसियों और राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ संबंध होने की बात में कितनी सच्चाई है। अमित अग्रवाल ने इसी आधार पर वकील को रिश्वत देने की पेशकश की थी। इसके बाद अदालत ने अमित अग्रवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनकी ओर से ईडी द्वारा गिरफ्तारी की चुनौती दी गई थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी अमित अग्रवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। कहा था कि अपनी बात झारखंड हाईकोर्ट में ही रखें। सुनवाई के दौरान अमित अग्रवाल के अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने कहा कि इस मामले में स्वयं पीड़ित है। झारखंड में गहराता बिजली संकट, झारखंड में जारी है बिजली की आंखमिचौनी, व्यापार पर भी पड़ने लगा है असर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में बिजली का संकट गहरा रहा है। झारखंड के कई जिलों में बिजली कटौती की जा रही है। राजधानी रांची में करीब 4 से 5 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। इस कटौती के पीछे एक बड़ी वजह है बिजली की कमी। 1300 मेगावाट बिजली की जरूरत झारखंड में होती है, लेकिन इससे करीब 4 से 500 मेगावाट की कमी हर दिन हो रही है। इस कारण लोगों के साथ साथ व्यवसायी वर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को पढ़ाई पर भी बिजली की कटौती का असर पड़ने लगा है। अक्सर बच्चों की पढ़ाई के वक्त ही घर की बिजली गायब रहती है। परीक्षा का समय नजदीक है, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने वाले असर से पेरेंट्स परेशान हैं। बिजली कटौती के कारण कई कारोबारी अब जनरेटर पर निर्भर होने लगे हैं। इसमें उनके व्यापार पर पड़ने वाली लागत में बढ़ोतरी आ रही है। इससे अतिरिक्त डीजल खर्च बढ़ रहा है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने बताया कि बिजली का संकट राज्य में व्यापार को प्रभावित कर रहा है। अगर हालात यही रहे तो व्यापार पर और असर पड़ेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।